वेक्टर्स, ठीक है। पोलर वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, तो यहाँ पर इसको ज़रा समझिए। देखिए पोलर वेक्टर्स आपके पास वो तमाम वेक्टर्स, ठीक है, वो तमाम वेक्टर्स जिसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हो, या आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो स्पेसिफाई है, ठीक है, कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास क्या हुआ, पोलर वेक्टर हुआ, ठीक है। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, और यहाँ तक आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट का भी हमें पता है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी पता है, सही है। तो इस किस्म के तमाम वेक्टर्स, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में आपका पता हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में पता हो आपको, या ये स्पेसिफाई करे, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दे स्टार्टिंग पॉइंट का और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, या दोनों का, या किसी एक का, सही है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट का और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कुछ पता ही नहीं हो, ठीक है, वो आपको कोई आइडिया नहीं दे रहे हो, तो ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं हो, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पता नहीं हो, ऐसे वेक्टर को हम प्री वेक्टर कहेंगे, सही है। तो थोड़ा सा इसको जहन में रख ले। प्री वेक्टर पर अगर मुझे मौका मिला तो इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि प्री वेक्टर क्या होता है, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोज रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। एक्सियल वेक्टर आपके पास क्या होगा कि ये आपको रोटेशनल इफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए अगर कोई, ये इसका ताल्लुक जो है, इस वेक्टर का ताल्लुक ये रोटेशन से है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लेट सपोज आप इस डायग्राम में देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास रोटेट कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। जब ये सर्कल में रोटेट करेगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है। उसी वेक्टर को क्या कहा जाता है, एक्सियल वेक्टर। ये अलोंग जो है हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सही है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये है कि इस तरफ से इस तरफ जो है आपके पास मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो राइट हैंड रूल से अगर आप देखेंगे, अपने फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो टम्ब आएगा वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा इस एक्सियल वेक्टर का, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस रोटेशन का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा, सही है। तो ये आपके पास एक्सियल। तो अब इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए जिस वेक्टर को हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक्सियल वेक्टर जो होगा वो अपवर्ड होगा, सही है। सिमिलरली अगर आपके पास क्लॉकवाइज एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो फिर राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम अपने फिंगर को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो टम्ब हमारा नीचे आएगा और ये हमें डायरेक्शन बताएगा एक्सियल वेक्टर का, सही है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में हमारे पास जो डायरेक्शन होगी एक्सियल वेक्टर का वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सियल वेक्टर है, थोड़ा सा इसको पढ़ लें। दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, ये रोटेशनल इफेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमेशा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो है अलोंग बनेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन आपको बताएगा इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल की मदद से हम इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये एक्सियल वेक्टर है। आपने देखा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा जो है आपके पास जो है इस डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। टॉर्क अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो टॉर्क भी जो है आपके पास एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम मतलब वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसका ताल्लुक रोटेशनल इफेक्ट से है वो आपके पास तकरीबन तमाम जो है वो एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं।